हेलो दोस्तों, एक ऐसी सच्ची दिल दहला देने वाली घटना जिसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और ये कहानी खासकर उन लड़कियों के लिए सबक है जो किसी पर भी आसानी से भरोसा कर लेती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना जिससे लोगों में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैल सके। एक हंसता खेलता परिवार, और उस हंसते खेलते परिवार में मौजूद थी एक नाबालिग 14 साल की लड़की। यह लड़की एक रात अचानक से घर से गायब हो जाती है। उसके गायब होने के काफी समय बाद माता पिता बहुत परेशान हुए और इसी वजह से उसके माता पिता ने करीबी थाने में उसकी गायब होने की रिपोर्ट भी लिखवाई। पर यहाँ पर कहानी कुछ और ही थी। वह 14 साल की लड़की अपने माता पिता को बिना बताए ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। वो रेलवे स्टेशन पे पहुंची थी अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जो कि कहीं से आने वाला था। पर वह लड़का उस लड़की से मिलने उस रात तो आया ही नहीं। वो 14 साल की लड़की वहीं पर बैठकर उस लड़के का इंतजार करती रही। समय बीतता गया, काफी रात हो गई थी, लेकिन वो लड़का नहीं आया। यह बात सोचकर वो काफी परेशान होने लगी। उसका चेहरा उतर गया। उदासी भरा चेहरा लेकर वो स्टेशन से बाहर निकली। बाहर निकलकर वो अभी खड़ी हुई ही थी कि सामने से एक ऑटो चालक ऑटो चलाता हुआ उसके ठीक सामने आकर ऑटो रोक देता है। अब लड़की के चेहरे से उदासी साफ साफ झलक रही थी। वह काफी परेशान भी लग रही थी। यह देखकर ऑटो चालक अपने ऑटो से बाहर आकर उस लड़की के सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ? तुम काफी परेशान लग रही हो, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? मतलब साफ साफ था कि वह हमदर्दी जताना शुरू कर देता है। अब जाहिर सी बात है, कोई लड़की अगर परेशान खड़ी हो और खास के 14 साल की लड़की जिसमें अभी उतनी समझ नहीं थी, उसके साथ कोई ऐसे टाइम पर हमदर्दी जताए तो जाहिर सी बात है वो सारी बातें उसको बता देगी। उसने कहा, मैं अपने माता पिता को बिना बताए ही यहाँ पर आई थी अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जो कि कहीं दूर से आने वाला था, लेकिन वो अभी तक आया ही नहीं। यह बात सुनते ही वह ऑटो चालक इतनी देर में अपने दिमाग में सारी प्लानिंग कर चुका था। उस लड़की की बात सुनकर वो ऑटो चालक लड़की से कहता है, अच्छा यह बात है, तुम थोड़ा और इंतजार करके देख लो, क्या पता वो रास्ते में हो और वो आ ही जाए। इतना कहकर वो थोड़ा बहुत सहानुभूति देकर ऑटो चालक वहां से चला जाता है और वो लड़की उसी का वहीं पर इंतजार करना शुरू कर देती है। तकरीबन अभी 10 मिनट हुए ही थे कि दोबारा वही ऑटो चालक उसी लड़की के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, अरे तुम यहीं खड़ी हो, वो तो आ चुका है जिसका तुम इंतजार कर रही हो, पर वो दूसरी साइड खड़ा हुआ है, आओ मैं तुम्हें उसके पास छोड़ देता हूँ। फिर क्या था, वो बेचारी लड़की अब करती भी तो क्या, वो उसकी बातों में आ जाती है। लेकिन उससे पहले ऑटो ड्राइवर उस लड़की से कहता है, अरे तुमने तो कुछ खाया पिया नहीं होगा अभी तक, चलो एक काम करो, ये पानी पी लो। उस लड़की को कोई खोज खबर नहीं थी कि जो पानी वो पीने जा रही है वही पानी उसकी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बनाने वाला है, क्योंकि उस पानी में ऑटो ड्राइवर ने कुछ नशीले पदार्थ मिलाए थे। और वो पानी पीने के बाद वो लड़की ऑटो ड्राइवर के साथ ऑटो में बैठ जाती है और कुछ ही देर बाद वह नशीले पदार्थ अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। लड़की को थोड़ा चक्कर आता है और वह बेशुद्ध हो जाती है। अब ऑटो ड्राइवर को जब कंफर्म हो जाता है कि लड़की बेशुद्ध हो चुकी है और अपने होश में नहीं है और न चीख सकती है न चिल्ला सकती है, तो वह ऑटो को सुनसान जगह पर लेकर जाता है। एक वीरान सी जगह पर अपने ऑटो को खड़ा करके उस नाबालिग 14 साल की लड़की के साथ, जिसको अभी कुछ होश भी नहीं था, उसके साथ काले कारनामे करना शुरू कर देता है। घंटों तक रेप करने के बाद भी जब उस दरिंदे का मन नहीं भरता तो वह उस बेशुद्ध लड़की को एक छोटे से होटल में लेकर जाता है। यह जानकर आपको और भी ज्यादा दुख होगा कि उस होटल में पहले से ही 10 दरिंदे उस बेशुद्ध लड़की का इंतजार कर रहे थे। सो दोस्तों, अब आगे उस बेचारी लड़की के साथ क्या क्या होता है यह जानने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही अवेयरनेस वीडियोस देखने के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक जरूर कर देना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। तो जब उस बेचारी बेसुध लड़की को उस होटल में ले जाया गया तो वहाँ पर पहले से ही 10 हैवान के दरिंदे उसके जिस्म को नोचने के लिए खड़े थे। उस बेचारी को तो होश भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उन 10 के 10 लड़कों ने बारी बारी से उसका रेप कर दिया। यह मंजर उस बेचारी लड़की के लिए कितना भयानक रहा होगा, मैं इसकी कल्पना भी नहीं करना चाहता। 16 घंटों तक यह सिलसिला चलता रहा। बारी बारी से वो सभी उसके जिस्म को नोच रहे थे और वह बेचारी लड़की बेहोश पड़ी, उसको कुछ होश ही नहीं था। अब उस लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया था और बेचारी भूख और प्यास से वो तड़पती रही। जब भी उस लड़की को होश आता तभी वो उन लड़कों से बस यही कहती कि मुझे खाने के लिए खाना दे दो और पीने के लिए पानी दे दो और तन को ढकने के लिए कुछ कपड़े दे दो। लेकिन वो ठहरे हवस के भूखे, अपनी हवस के चक्कर में उस बच्ची की उन्हें भूख और प्यास नजर नहीं आ रही थी।
उस बेचारी लड़की को जब भी होश आता तो वो दरिंदे उसको फिर से इंजेक्शन देकर उसको बेहोश कर देते और फिर बारी बारी से उस बच्ची का रेप करते। जब भी उस लड़की को होश आता तभी वो रहम की भीख मांगती रहती कि उन्हीं दरिंदों में से एक दरिंदे को थोड़ी सी उस लड़की पर दया आ जाती है। फिर वो लड़की को कपड़े वगैरह पहनाकर और उसे दादर के प्लेटफॉर्म पर लड़की को छोड़कर भाग जाता है। लेकिन दोस्तों, यह भयानक मंजर यहीं पर समाप्त नहीं होता। शायद उस लड़की के भाग में तब यही लिखा था। अब उस लड़की को लगने लगा था कि अब मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर आ चुकी हूँ तो शायद अब कोई मेरी मदद करेगा जिससे कि फिर मैं घर जा पाऊंगी। लेकिन यहाँ पर भी दो हैवान उसका इंतजार कर रहे थे। उस लड़की की हालत इतनी बुरी थी कि कोई भी देखकर समझ सकता था कि इसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। फिर प्लेटफॉर्म पर मौजूद दो सफाई कर्मचारियों की नजर उस बेचारी लड़की पे गई। वो देखकर समझ गए थे कि इस लड़की के साथ कुछ तो गलत हुआ है। फिर वो दोनों कर्मचारी उस लड़की के पास मदद के बहाने उसको लेकर जाते हैं और उसके साथ वो दोनों भी घिनौना काम करना शुरू कर देते हैं। और फिर जब उन कर्मचारियों का उस बेचारी लड़की से मन भर जाता है तो वो उसे एक चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन में बिठा देते हैं। दोस्तों, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लड़की क्या सोच रही होगी, उस लड़की के ऊपर क्या बीत रही होगी। उसको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है और अब उसका क्या होगा। उसको कोई खबर नहीं थी क्योंकि वो महज 14 साल की थी। मान लो कि अब सिर्फ सांस ही चल रही थी, बस मौत का ही आना बाकी था। अब काफी घंटों की दूरी तय करने के बाद वो ट्रेन अपने लास्ट स्टॉप पर पहुंच जाती है जो कि चंडीगढ़ होता है। फिर जब वो स्टेशन पर उतरती है तो इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी में किसी भी यात्री की उस बेचारी लड़की पर नजर नहीं जाती। लेकिन उस स्टेशन पे मौजूद एक पुलिसकर्मी की नजर उस लड़की पर गई। उस पुलिस वाले ने देखते ही उस लड़की को भांप लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उस बेचारी की हालत ही इतनी खराब थी। वह पुलिसकर्मी उसका कुछ दूरी तक तो पीछा करता है, फिर उससे जाकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम काफी परेशान लग रही हो, तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। अब वह बेचारी अपनी दास्तां क्या ही बयान करती कि उसके साथ क्या क्या हुआ है और वो लड़की उस पुलिस वाले को कुछ भी नहीं बताती। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उसके साथ लड़कों ने इतनी हैवानियत की थी कि अब उसे हर मर्द में हैवान ही नजर आ रहा था और शायद इसीलिए उसने पुलिसकर्मी को कुछ भी नहीं बताया। फिर पुलिसकर्मी ने बाल कल्याणकारी विभाग में कॉल करके एक महिला अधिकारी को बुलाया ताकि वो उससे बात करके उसके परेशानी होने की वजह जान सके। फिर वहाँ पर एक महिला अधिकारी आती है और लड़की की हालत को देखते हुए पहले उसे खाना खिलाया जाता है, क्योंकि बेचारी ने पिछले 48 घंटों से कुछ भी नहीं खाया होता। अब वह महिला धीरे धीरे इससे बात करना शुरू करती है, उसकी परेशानी जानने की कोशिश करती है। पहले तो वो लड़की कुछ भी नहीं बताती, लेकिन जब वो महिला एक माँ की तरह पूछती है तब वो लड़की धीरे धीरे करके अपनी सारी दुख भरी कहानी उस महिला को सुनाती है। वो सारी कहानी उस महिला को सुनाती है कि कैसे उन दरिंदों ने उस बेचारी लड़की के साथ हैवानियत की, कितना दर्द उसने झेला। यकीन मानो दोस्तों, जब उस लड़की ने अपनी दर्द भरी कहानी उस महिला को सुनाई तो उस महिला की आंखें नम हो गईं, क्योंकि हैवानियत की सारी हदें पार हो चुकी थीं। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि उस लड़की के माँ बाप ने लापता होने की रिपोर्ट थाने में करवाई थी। अब रिपोर्ट के मुताबिक यह लड़की तो मिल गई थी, तो सबसे पहले इसको फ्लाइट के माध्यम से मुंबई ले जाया गया और वहां पर हॉस्पिटल में एडमिट कराकर उसका इलाज शुरू हुआ। उधर दूसरी तरफ पुलिस वालों ने भी अपना काम शुरू कर दिया था। सैकड़ों फुटेज खंगालने के बाद वह ऑटो ड्राइवर पुलिस वालों को मिल जाता है और धीरे धीरे करके सारे दुष्कर्मी पकड़े जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। खैर दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अनजान लोगों से आप कभी भी कोई भी चीज ना खाए पिए तो बेहतर रहेगा। और जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी लेडीज हैं, वो आसानी से किसी भी लड़के पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। तो दोस्तों, इस तरीके की अवेयरनेस की वीडियो मैं और भी लाता रहूंगा, तो उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें अच्छी लगी हो वीडियो और कमेंट जरूर करें। तो गुड बाय।